हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलोन कल एक बेहतरीन तेजी दिखाकर आपको गया था, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। आज जो है मार्केट भी शानदार था, लेकिन सुजलोन में जो तेजी होनी चाहिए वो डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिली, ये हम सब ने देखा। जबकि आज मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी, सुजलोन की कल सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद शेयर में एक भारी भरकम गिरावट आपको नजर आई है। अब आखिरकार ये गिरावट क्यों हुई, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो काउंटर है वो किस तरीके की स्थिति में देखने को मिलेगा, तेजी रहेगी या गिरावट रह सकती है, क्या हो सकता है, कंप्लीटली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सुजलोन के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये काउंटर जो है आज 62 रुपये 99 पैसे पर क्लोज होता हुआ नजर आया। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, लगभग लगभग कह सकते हो आप कि यहाँ पर इस काउंटर में गिरावट देखने को मिली है लगभग 3.5% के आसपास की। एंड ये 3.5% की जो गिरावट है ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। आप ये भी मान के चलो अच्छी खासी गिरावट जो है ये कही जा सकती है, अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट है। और स्पेशली उस मार्केट में जहां आज खुद में निफ्टी में 2% की तेजी हुई है। देखो, अगर निफ्टी 2% की तेजी दिखा रहा है तो स्टॉक्स के तो हालात बहुत अच्छे होने चाहिए, तो थे भी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के हालचाल जो है अच्छे थे भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बावजूद सुजलोन में हालात उतने अच्छे नहीं रहे जितने की उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कल यहाँ पर स्थिति क्या थी। तो आप देख पा रहे हो बीते 5 दिनों में एक ओवरऑल रिटर्न तो 2.5% के नेगेटिव है, लेकिन कल के हालचाल देखो। कल एक अच्छी तेजी थी, निचले स्तर से शेयर ऊपर 6-7% ऊपर भी आया था, लेकिन फिर सिचुएशन अच्छी नहीं रही। एक महीने में भी रिटर्न नेगेटिव है, 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 18% के रिटर्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। एंड अब ये बात है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो चीजें थी वो अपनी जगह ठीक है, वहाँ सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की स्थिति क्या होगी। अब आगे आप ये भी कह सकते हो कि Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, आगे Q3 के नंबर भी आएंगे। एंड नंबर जब देखने को मिलेंगे तो उनसे चीजों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कि नंबर आखिरकार इस तरीके के आते हैं। नंबर अच्छे रहे तब तो श्योरली सिचुएशन अच्छी हो ही सकती है, उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर अच्छे नहीं हुए तो दिक्कत भी हो सकती है। खैर, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आज स्पेशली किस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। अब ये देखो, आप यहाँ पर एक रिपोर्ट है आपके सामने, स्टॉक शॉक, सुजलोन स्टम्बल आफ्टर 2 डेज रैली। तो मतलब 2 दिन की तेजी के बाद आज सुजलोन में गिरावट देखने को मिली। एंड यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि गिरावट से इतनी दिक्कत नहीं है, जबकि दिक्कत है कि मार्केट की तेजी थी। मतलब मार्केट जो आज एक बेहतरीन तेजी दिखा रहा था, एंड इस तेजी में अगर किसी शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो वहां एक समस्या वाली बात निकल कर आती है। यहाँ पर अगर हम इस रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, द डिप रिफ्लेक्ट द कॉशन सेंटिमेंट एंड द अराउंड सोइलोन एज एम्फेसाइज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैटेगराइजिंग द स्टॉक एज ए सेल हाईलाइटिंग द मार्केट कंसर्न। तो यहाँ अगर हम देखें तो लिखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर एडवाइजर्स जो हैं वो लोग इसे जो है सेल की रेटिंग देते हुए दिखाई दिए हैं। एंड वो एक वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकती है जिसके चलते ये काउंटर आपको आज डाउन होता हुआ नजर आया है। वैसे तो मैं इस बात को फिलहाल मानता नहीं हूँ, क्योंकि सोइलोन में बाकी अगर आप देखोगे चीजें कहीं भी ऐसा दिक्कत भरी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अभी भी कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर फर्म हो गए, हालांकि इनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, कुछ एडवाइजर है जो इस पर अभी भी कॉशियस अपनी अप्रोच रखना चाहते हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखभाल कर ही चलना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है उन्हें इस काउंटर पर जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये चलो एक बात रिपोर्ट है, और हमें वैसे भी चाहे हम किसी भी शेयर के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो अलग बात है, लेकिन हमें सब तरीकों का अंदाजा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो सोच लिया हम उस पर अड़े रहें। जबकि अगर हम देखें, क्रिजिल ने यहाँ पर जो है इसकी जो रेटिंग है उससे डेफिनेटली बढ़ाया था। एंड क्रिजिल की उम्मीदें यहाँ से काफी ज्यादा अच्छी थी।
तो यही मैं कह रहा हूँ, अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म होते हैं एंड अलग-अलग एनालिस्ट होते हैं, उनके भी एंड उनकी भी जो राय है वो डिफ़र करती हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान सब चीज़ों पर देना चाहिए। फिर आपको बाद में अपना फैसला भी अपने हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन एग्ज़ैक्टली आपको चीज़ों का मालूम होना चाहिए। अगर आप चीज़ों का पता नहीं रखोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब अपने ही डिसीज़न पड़े रहोगे, तो कहीं दिक्कत आ भी सकती है। लेकिन क्रिसिल की तरफ से इस स्टॉक को, इस कंपनी को जो रेट किया गया है, बेसिकली आप कह सकते हो कि उन्होंने इसे पॉजिटिवली रेट किया है और उनके हिसाब से चीज़ें जो है अच्छी हो सकती हैं आगे। वहीं देखो एक नई खबर और आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट में देखो, इंडियाज़ विंड पावर ग्रोथ, रीजनल लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पर भी एक बयान निकल कर आया था। ये बयान निकल कर आया था दोस्तों, प्रॉपरली कह सकते हो प्रहलाद जोशी की तरफ से, और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि नई साल पर कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, और हम इस मतलब विंड प्रोजेक्ट को, बेसिकली विंड एनर्जी को एनहांस करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। एंड कई सारे नए-नए प्रोजेक्ट भी आपको इस सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके की बातें खुद जो मंत्री हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए, उनकी तरफ से कही गई है, एंड ये भी कहीं न कहीं इस सेक्टर को, इस स्टॉक को फ़ायदा आने वाले दिनों में पहुँचा सकती हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस एक दिन में अगर स्टॉक में कोई गिरावट हो गई, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों का अंदाज़ा जो है रहना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड आगे हम जो चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, डेटा देखते हैं बेसिकली। तो देखो, डेटा भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन डेटा अगर आप देखोगे तो आज कोई ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम आपको अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल इतना ही वॉल्यूम लगभग-लगभग आपको देखने को मिला था, जब इसमें अच्छी खासी तेज़ी थी। लेकिन आज अगर हम देखें, वॉल्यूम जो है आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, एंड गिरावट में सा लगभग इतना वॉल्यूम जो है अच्छी बात आप मान के चलिए नहीं है। एंड ये सिर्फ़ 6 करोड़ 78 लाख का वॉल्यूम जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एनएसई पर नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बीएसई पर देखें, तो आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं 73 लाख के आसपास का वॉल्यूम बीएसई पर भी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 7 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम जो है आज आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, एंड ये कहीं न कहीं एक समस्या वाली बात दिखाई देती है। अब कल के लिए आपको थोड़ी-सी नज़र यहाँ पर डेफ़िनिटली रखनी चाहिए। मैंने आपको बोला भी था कि ये 20 दिन के मूविंग एवरेज से भी थोड़ा-सा वहाँ पर इसे प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद अगर ये ऊपर सस्टेन करता है ठीक तरीके से, तब चीज़ें सही होंगी। लेकिन आने वाले दिनों की बात तो देखेंगे, लेकिन आज ये जो वॉल्यूम है उसने थोड़ा-सा ज़रूर टेंशन दिया। लेकिन कल देखते हैं क्या होता है, किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, वो हमें कल पता चलेगा। आज तो गिरावट थी, और ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न गिरावट के लिए देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी बात सही है कि कोई ऐसी खबर नहीं है, गिरावट है। अगर जनरल चीज़ों के चलते गिरावट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खबर तो कोई ऐसा दिक्कत वाली आई नहीं, खबरें तो जितनी भी हैं, ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई सेलोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।